हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सॉरी, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें 10 रोज करना है, तो देखिए ध्यान देना है। वाई इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट? बिना देर के शुरू कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, वाई इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट? कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, हेल्प इन द कॉस्ट कंट्रोल, यस। Assist in the price determination, yes. Help in the decision making, yes. तो all of the above हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग? बेनिफिट्स कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा नहीं है? तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ट वो नहीं है कि बेटर ये क्या करता है, ऑडिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेटर फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प किस में करता है? डिसीजन मेकिंग में करता है भैया। तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट नहीं, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हाँ ये सब करता है, लेकिन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग किस में सबसे ज़्यादा करता है? तो याद रखना है कि डिसीजन मेकिंग में करता है। ठीक है, विच सेक्टर बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग? किस सेक्टर में ये कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देता है? मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में और रिटेल में, सभी में। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग? कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो याद रखना है, देखो, इट हेल्प इन द वेस्ट रिडक्शन, यस। ये तो करता ही है, क्योंकि कॉस्ट ही से पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं, और उस कमियों को सुधारने के लिए क्या करते हैं हम, वेस्टेज जितने भी जाते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। ओनली, देखो ओनली जब आ जाए तो उसको हमेशा काट देना, ऐसे क्वेश्चन। ओनली एप्लीकेशन टू अकाउंटेंट नहीं, ये अकाउंटेंट के लिए नहीं होता है। और इट इज़ मैंडेटरी अंडर लॉ नहीं, मैंडेटरी नहीं होता है। और इट इज़ द ओनली यूजफुल फॉर द लार्ज नहीं, तो ये तीनों नहीं होगा, पहला हो जाएगा। ओके, मैंने आंसर लिख भी दिया है, ध्यान दे देना तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग से, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग? तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंटिंग का डेफिनेशन में, आइडेंटिफाई से शुरू होता था ना, तो आइडेंटिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, तो यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है? तो देखो, असर्टेनेट है, एनालिसिस प्रॉफिट है, ठीक है, बजट प्रिपरेशन है, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग? मेजर मतलब लार्ज स्केल पे, तो क्या होता है, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये तो करता ही है, लेकिन स्मॉल लेवल पे करता है। कॉस्ट एलोकेशन एंड कंट्रोल, यस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी तक यहीं रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो सेशन हो, या एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, 25 तक करा देते हैं, चलो ठीक है। अ की फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज, क्या है, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, याद रखना है, बाकी नहीं होगा। और नेक्स्ट है द रोल ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड, इसका मेन रोल क्या है? तो रोल क्या है देखना, कंट्रोलिंग है, ठीक है, मॉनिटरिंग है, इवेल्यूशन है, ठीक है। और इसके बाद से क्या है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट है, लेबर मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, आइडेंटिफाई है, ये सब होता है। तो देखो, इसमें से सब लगभग हो जाएंगे। ठीक, अब कॉस्ट सेंटर से क्वेश्चन है, और कॉस्ट सेंटर इज, कॉस्ट सेंटर क्या है? देखो, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि अ प्लेस वेयर कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, ठीक है, वह प्लेस जहाँ पर कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाए, यानी कि डिसाइड किया जाए, निर्धारित किया जाए, वहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर के टाइप्स कौन कौन से नहीं है? तो देखो, कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सीधा से दिख रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, यस। सर्विस कॉस्ट सेंटर, यस। प्रॉफिट कॉस्ट सेंटर, यस। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा ना कॉस्टिंग की जाती है, नहीं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल रिड्यूसिंग गुड्स इज क्लासिफाइड एज, तो क्लासिफाइड क्या करता है देखना, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, यानी कि बी वाला ऑप्शन। और नेक्स्ट है अ कॉस्ट सेंटर दैट प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड, ठीक है, जो क्या करता है कि हमें कॉस्ट सेंटर मतलब कॉस्ट सेंटर दैट
व कास्ट सेंटर जिसमें प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्रोडक्शन। तो सपोर्ट को प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट जो करते हैं वो सर्विस हो जाएगा, ठीक है। जो मशीनरी वगैरह यूज करेंगे वो हमारी मशीनरी हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या दिया है, प्रॉफिट नहीं, सपोर्ट प्रॉफिट थोड़ा ना करता है, ठीक है। रेवेन्यू भी नहीं करता है, मार्केटिंग करता है नहीं करता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएगी। तो सर्विसेज हो जाएगा। ओके, तो अभी तक यहीं रोकते हैं, फिर इसके बाद से हम आगे आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।